आप सभी का स्वागत है क्लास 11 फिजिक्स के कंप्लीट सीरीज में, जिसमें अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे होगे तो आप एक हफ्ते के अंदर में आप पूरा क्लास 11 का फिजिक्स ऐसे पढ़ सकते हो और एग्जाम में 90+ मार्क्स अचीव कर सकते हो उस सीरीज के हेल्प से। ओके, तो उसको आप हुक का नियम, जिसको अब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आखिर हुक का नियम आखिर क्या है समझेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल भी रट्टा आपको नहीं लगाया जाएगा, अच्छे तरीके से हर एक चीज हम फील करेंगे मात्र इस 4 से 5 मिनट की वीडियो में। ओके, चलिए तो समझ लेते हैं इस हुक के नियम को। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हुक का नियम है वो हमारा कौन सा चैप्टर का है? वो आपका प्रत्यस्थता चैप्टर से। आपका केमिस्ट्री फिजिक्स में एक चैप्टर है प्रत्यस्थता। ओके, और प्रत्यस्थता चैप्टर में हमने दोस्तों कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने दोस्तों इस वीडियो में पूरा पढ़ाया था दोस्तों, तनाव बल क्या होता है, हमारा प्रतिबल क्या होता है, इसको पढ़ा था हमने। और इसी में हमने क्या पढ़ा था? विकृति को भी समझा था। विकृति हमारा क्या होता है इसको भी हमने क्लियर किया था प्रत्यस्थता चैप्टर में। और आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ाते हुए हुक का नियम को समझने वाले हैं। ओके, तो हुक का नियम दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं, आसानी इन्होंने जो नियम दिया, इन्होंने क्या किया ना, सन 1679 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, प्रत्यस्थता पदार्थों पर अलग अलग दोस्तों परिणाम के प्रतिबल लगाकर उन पर होने वाले विकृति का अध्ययन किया, वह निष्कर्ष प्राप्त किया। अब देखो कई बच्चों को नहीं पता होगा प्रतिबल क्या है एवं विकृति क्या है। को देखते प्रत्यस्थ पदार्थ क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रत्यस्थ पदार्थ होता है, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, वो हम उस पदार्थ को कहते हैं ना जिसमें आपका क्या हो, लचीलापन हो प्यारे बच्चों, जिसको खींचे तो वह खींचा जाए, छोड़े तो वापस उसी तरह आ जाए, लचीलापन होता है जिसमें। जैसे कि आप कहोगे रबड़, क्योंकि रबड़ जैसे हो गया इसके लचीलापन भी होता है। इसको हमने खींचा प्यारे बच्चों तो ये दोस्तों खींचा भी गया और छोड़ा तो वापस आ गया। हमने क्या लगाया दोस्तों, इसको खींचने के लिए कुछ बल लगाया ना, यहाँ पर इसको बल लगाया तभी ये खिंचाया। और जो बल हमने लगाते हैं ना दोस्तों खींचने के लिए, जो हम बल लगाते हैं उसी को हम प्रतिबल कहते हैं सिंपली। ओके, और अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, हम इस पे यहाँ पर ये क्या है, प्रत्यस्थ पदार्थ है, हम इसको खींच रहे हैं, इस पर बल लगा रहे हैं, प्रतिबल जिसे कहा जाता है। ओके, और इस प्रतिबल लगाने पर हो क्या रहा है, प्रतिबल जैसे ही लगा रहे हैं तो ये इसका दोस्तों आकार बदल रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? आप सिंपली कहोगे हाँ सर, इसको प्रतिबल लगाया तो इसका आकार बढ़ रहा है, और प्रतिबल लगाया तो और आकार बढ़ गया, और तेज प्रतिबल लगाया। पर बच्चों यहाँ देखो, थोड़ा सा प्रतिबल लगाया तो इतना खिंचाया, और प्रतिबल लगाया, प्रतिबल को जैसे ही बढ़ाया तो आकार में परिवर्तन और ज्यादा हो गया। तो यहाँ से एक बात आपने सीखा कि यहाँ पर आपका जो प्रतिबल है, जो प्रतिबल है प्यारे बच्चों, वह सिंपली किसके समानुपाती है? विकृति के समानुपाती है, विकृति के समानुपाती है। और विकृति आपका क्या होता है, आकार में कितना परिवर्तन हो रहा है। अर्थात अगर किसी वस्तु पर, अगर हम किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर प्रतिबल बढ़ाते चले जाएं तो उसका जो आकार में परिवर्तन है वो बढ़ता चला जाएगा। और यही दोस्तों क्या किया हुक के नियम ने, हुक ने अपना क्या किया, प्रत्यास्थ पदार्थों पर यही चीजें किया, अलग अलग प्रतिबल लगाया और अलग अलग दोस्तों विकृति का दोस्तों पढ़ाई की, देखा कि कितना आकार परिवर्तन हो रहा है। और इसी आधार पर एक नियम दोस्तों प्रतिपादित कर दिया कि किसी भी प्रत्यस्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव आपका क्या होता है, विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपली यहां पर यही आप लिखोगे कि प्रतिबल प्यारे बच्चों, आपका प्रतिबल समानुपाती होता है किसके, विकृति के प्यारे बच्चों। यही दोस्तों इन्होंने यह नियम में बताया, यही हमें लिखना भी है। तो यहां पर सिंपली प्रतिबल को आप क्या चिन्ह हटाएंगे तो दोस्तों एक नियतांक लग जाएगा, गुणे आपका विकृति। ओके, तो सिंपली यहां पर जो आपका नियतांक होता है इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रत्यस्थता चैप्टर में आया है नियतांक। ये किस चैप्टर में नियतांक आ गया हमारा, प्रत्यस्थता चैप्टर में। तो इसको हमने नाम दे दिया प्रत्यस्थता स्थिरांक। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रत्यस्थता स्थिरांक। क्या होता है दोस्तों, सिंपली अगर आपके एग्जाम में पूछे प्रत्यस्थता स्थिरांक क्या होता है तो आप कहोगे सर विकृति होता है, तो आप कहोगे सर प्रत्यस्थता स्थिरांक आपका प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रत्यस्थता स्थिरांक बोलते हैं। क्योंकि विकृति रहेगा तो इसके बटे में चल जाएगा, तो आपको प्रत्यस्थता स्थिरांक के बारे में मालूम चल जाएगा। इस तरह आपको एग्जाम में करना है। ओके, तो हुक का नियम भी हमने यहाँ पर समझ लिया, कैसे ये नियम निकल कर आया, कैसे कहा हुक ने कि प्रतिबल आपका विकृति के समानुपाती होता है। एक्सपेरिमेंट भी हमने आपको करके दिखा दिया। अगर मजा आया ना प्यारे बच्चों तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया, क्योंकि एग्जाम में आ गया ना तो 5 नंबर आपको ये देकर जाएगा। ओके, और यहाँ पर मेन चीज हमने पढ़ा एक और चीज कि प्रत्यस्थता स्थिरांक आखिर किसे कहते हैं, ये भी इस वीडियो में ही हमने देख लिया। ओके, तो ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर कर दे, ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो अब मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक करें हंसते रहे, पढ़ते रहे एवं आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।